आइए आज हम आप लोगों को ऐसी भारत सरकार के बारे में बताएंगे, ऐसी भारत सरकार के इतिहास के बारे में बताएंगे। इस देश में जब अंग्रेज़ व्यापार करने के लिए आए थे तो उन्होंने एक कंपनी बना करके व्यापार करना शुरू कर दिया था, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका देश में सिर्फ एक ही उद्देश्य था, व्यापार करना। मगर यहाँ के लोगों में उन्होंने देखा कि कुछ लोग जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीरी, गरीबी या सत्ता के लालच में लड़ते रहते, और यहाँ के लोग, अधिकतर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये शासन नहीं कर व्यवस्था नहीं चला पाएंगे या शासन नहीं कर पाएंगे। इसकी कमज़ोरी का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपनी ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटिश सरकार के अंदर बदल दिया। अब वो ब्रिटिश सरकार में बदलने के बाद में उन्होंने कुछ नियम कानून बना करके लोगों को थोप दिया, लोगों के ऊपर थोप दिया, और फिर अपन खुद के लिए भी कुछ कानून बनाकर उन्होंने उसी तरह से कानून चलाया। यहाँ पे उस वक्त में कोई केंद्रीय शासन नहीं था, तो उन्होंने भारत सरकार के नाम से ही ब्रिटिश ताज क्राउन के अधीन रहकर ब्रिटिश सरकार को चलाया। लैंड रेवेन्यू रूल्स, ट्रेजरी रूल्स बनाकर हर एक काम उसके अंदर करते गए वो। और जो उन्होंने कानून बनाया था वही कानून आज हमारे लोगों के ऊपर चलाया जा रहा है। इस देश में संवैधानिक शासन को विकास होते चला गया। समान शिक्षा नीति के कारण भारत के लोग पढ़ने लिखने लगे, जिसमें लोग डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, ऑफिसर्स बनने लगे, जिसमें एक नाम था बाबा साहेब अम्बेडकर, जयपाल सिंह। और एक और महान शख्स, एक व्यक्तित्व था, एक व्यक्तिमत्व था, जिन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करके आदिवासियों के लिए लीगल तरीके से द ओनर ऑफ इंडिया का गौरव दिलवाया। उनका नाम है ऐसी भारत सरकार बैरिस्टर कुंवर केसरी सिंह। ऐसी कुंवर केसरी सिंह मुकाम पोस्ट कटासवान, तालुका व्यारा, जिला तापी, सूरत। ये एक भील आदिवासी परिवार से थे। इन्होंने आदिवासियों के लिए इस संबंध में जागरूकता फैलाकर समय समय के साथ यह निश्चित होता जा रहा था कि अंग्रेज को भारत छोड़ के जाएंगे ही और देश आज़ाद हो जाएगा। किंतु बैरिस्टर ऐसी कुंवर केसरी सिंह दादाजी को यह चिंता सता रही थी। इस देश में अंग्रेज़ों ने भारत सरकार के ही नाम से राज किया। जो वो गोरे अंग्रेज़ थे, और आज के काले अंग्रेज़ भी अपने आप को भारत सरकार के ही नाम पे राज कर रहे हैं। और हम जैसे आदिम जाति, आदिवासी, मूल वतनी लोगों के ऊपर ये लोग जुडिशल सिस्टम से हमें फंसा रहे हैं। तो भारत नॉन जुडिशल है, भारतीय गैर न्यायिक है। तो ये सारा जो तंत्र है, या इसके बारे में जो कुछ भी ये षड्यंत्र कर रहे हैं, इसके बारे में सिर्फ दादाजी जानते थे। दादा ऐसी कुंवर केसरी सिंह जी का सीधा सवाल था कि भारत सरकार कौन? एक सरकार ब्रिटिश सरकार है, दूसरा उनके अधीन प्रांतीय सरकार है, तो ये भारत सरकार कौन है? क्योंकि राजा महाराजा एक थे नहीं थे, अपने अपने प्रांतों की वो सरकार थे, कोई केंद्रीय सरकार नहीं था। तो ये भारत सरकार कौन है? उनका कहना था कि भारत सरकार वह है जो इस ज़मीन पर वह राजस्व का मालिक है, वह भारत का सरकार है, वह भारत सरकार है। भारत सरकार इस ज़मीन व राजस्व का मालिक तो आदिवासी है, क्योंकि आदिवासी यहाँ का अनाजकाल पूर्व का मूल वासी है। शेष लोग बाद में आए हुए लोग हैं। इसलिए आदिवासी इस देश का हेरिटेज ओनर है, इसलिए वही भारत सरकार है।
फिर दादा कुंवर केसरी सिंह ने यह भी प्रमाणित किया, क्योंकि राजस्व और ट्रेजरी ज़मीन और उसमें पाए जाने वाले संसाधन तथा उसमें उत्पादित होने वाली संपदा से बनता है। इसी संपदा की वैल्यू के अनुसार ही ट्रेजरी का निर्माण होता है, करेंसी उसी के हिसाब से छपती है। इसलिए राजस्व और ट्रेजरी का ओनर भी आदिवासी है। उन्होंने लैंड रेवेन्यू रूल्स के आधार पर ही यह साबित किया कि अंग्रेज़ों ने ईमानदारी पूर्वक खुद ही लीज एग्रीमेंट बनाकर इस देश की ज़मीन को 99 साल तक लीज पर लिया था। उस लीज की अवधि सन 1870 से लेकर 1969 तक ही थी, जो आज की डेट में ख़त्म हो चुकी है। जब लीज एग्रीमेंट ही ख़त्म हुआ है, उसी समय जुडिशल सिस्टम भी ख़त्म हो चुका है, फिर भी हमारे कुछ लोगों का घर, मकान, दुकान, ये लोग जुडिशल सिस्टम से काबू करने के लिए, कब्ज़ा करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे हमारे पूना के साथी जाति आदिवासी परिवार से जुड़े हुए, जिनका मकान, दुकान सील करने के लिए आ रहे थे, तो वहाँ उस वक्त पे सभी समाज, मतलब आदिवासी समाज के लोग जमा हुए थे। वहाँ आदिम जाति आदिवासी परिवार के लोग जमा हुए थे। आइए देखते उस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं स्टार न्यूज इंडिया रिपोर्टर सर्वेंद्र विश्वकर्मा। आज मैं आया हूँ पुणे में, और यहाँ पर एक हमारे दवे काका हैं, उनका जब्ती है, जिसके मैटर में आदिम जाति आदिवासी को लोग यहाँ इकट्ठा हुए। हम उनसे बात करते हैं। सर, आप शुभ नाम? मेरा नाम एसी रियाज, मैं एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार का सदस्य हूँ। आज हमारे यहाँ पे एक साथी है जो एसी जगदीश, उनके ऊपर बैंक आज यहाँ पे उनके इस दुकान को कब्जा करने के लिए आ रहा है। जिन्होंने बैंक को एक लेटर दिया हुआ है, नोटिस दिया हुआ है, एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार की तरफ से जो कंसलेशन समिति है, उनकी तरफ से बैंक, कलेक्टर, तहसीलदार, पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो कमिश्नर साहब है, पुलिस आयुक्त, उनको भी लेटर जा चुका है। मगर फिर भी आज वो उन्होंने उस नोटिस को कैंसिल नहीं किया। वो आज यहाँ पे पोजीशन लेने के लिए आ रहे हैं। हमने उनको पूछा है कि अगर आपने ये नोटिस भेजा, ये सरकारी नोटिस है, तो इसका हमें पुरावा दो, क्योंकि भारत में 1969 में जुडिशल सिस्टम खत्म हो चुका है और आज ये इस तरह से नॉन जुडिशल लोगों के ऊपर ये कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि भारत, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, ये मेरे हाथ में 100 रुपए का स्टैम्प पेपर है, भारत नॉन जुडिशल, भारत गैर न्यायिक, भारतीय गैर न्यायिक लिखा है इस पे। फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं और हमारे ऊपर ये जुडिशल सिस्टम लेकर आ रहे हैं, जिससे जितने लोग कर्ज से पीड़ित हैं उनके ऊपर ये जुडिशल सिस्टम लागू करके इनके घर, दुकान, मकान, गाड़ी, ये सारा जब्त करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, इसके खिलाफ आज आदिवासी समाज हमारा जाग चुका है। उन्हें पता चल चुका है कि ये जो चल रहा है 99 साल का जो इनका एग्रीमेंट था, लीज एग्रीमेंट, 1870 में यह एग्रीमेंट हुआ था, जो 1969 में यह एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। फिर भी ये लोग इनलीगल तरीके से सिस्टम चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। देखते हैं आज कौन कौन आ रहा है इनका इस दुकान का कब्जा लेने के लिए। तो आने के बाद में हम उस वीडियो को भी आपके साथ में शेयर करेंगे। धन्यवाद। हाँ सर, आपका शुभ नाम? एक्चुअली मैं एसी बाला साहेब, एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार का सदस्य हूँ। और आज हमारे जो साथी है दवे अंकल, तो उनको जब्ती का नोटिस आया था। एक्चुअली दवे अंकल भी एसी भारत सरकार के कुटुंब परिवार से आते हैं, तो हम लोग उनके लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमारे साथी हैं। दूसरी बात, एसी भारत कुटुंब परिवार ये सब नॉन जुडिशियल सिस्टम में आते हैं, और ये जो सिस्टम है पूरा, जैसे कि तहसीलदार हो, डीएम हो, सीएमएम हो, सीजीएम हो या पुलिस प्रशासन हो, ये सब जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है। और एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के सदस्य को ये कोई भी जुडिशियल सिस्टम का रूल लागू नहीं है। और यही हम उनको बार बार बताते हैं कि आपका कोई भी रूल हम पे लागू नहीं होता, इसलिए हाँ, जुडिशियल पावर लागू नहीं है। इसलिए आपने जो भी जब्ती निकाला है, नोटिस निकाला है, या डीएम सीएमएम का आदेश हो, वो कोई भी आदेश, कोई भी नोटिस हम पर लागू नहीं होता। हालांकि आज जिस भी बैंक ने यहाँ पे जब्ती का नोटिस निकाला है, क्या नाम है बैंक का? जना स्मॉल फाइनेंस। ये जना स्मॉल फाइनेंस के, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप जो बोल रहे हैं आपके ऊपर नियम लागू नहीं होता है, आपके पास एविडेंस है? सब कुछ हमारे पास सारे एविडेंस है, कोर्ट में साबित कर सकते हैं? 100% साबित
हो चुका है ऑलरेडी। दिखाते हैं, बताते हैं कि लैंड रेवेन्यू रूल 1972 का है और बॉम्बे ट्रेजरी एक्ट 1960 का बॉम्बे ट्रेजरी रूल्स, ये दोनों हमारे पास किताब है जो कि ये सरकारी मुद्रणालय में छपती है, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छपती है। ये उन्होंने छुपा कर रखा हुआ है बड़े डिपार्टमेंट से, ये आम पब्लिक में ये किताबें नहीं आई है, उसमें उसका खुलासा है। ये लोग भी जानते हैं, सीनियर अथॉरिटी के लोग, ऊपर तक के लोगों को सबको पता है कि क्या चल रहा है देश के अंदर में। ये किताबें हर एक आम आदमी के तक पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि ये अपनी पावर को और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और जान सकते हैं। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम एसी जमीर, मैं एसी भारत कुटुंब परिवार का सदस्य हूँ। आज हमारे जो साथी है एसी जगदीश, इनके यहाँ जो प्रशासन ने जो अनलीगल तरीके से नोटिस भेजकर जो उनकी प्रॉपर्टी का कब्जा लेना चाहते थे, प्रशासन तो नहीं नोटिस देता है? नहीं, जो कलेक्टर ने जो ऑर्डर निकाला है, कलेक्टर ने जो ऑर्डर निकाला है जो गलत तरीके से निकाला है ऑर्डर। हम ऑर्डर किसका मानेंगे? भारत सरकार का। अच्छा, ये जो प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, समझो ये तुम्हारा ग्राम पंचायत हो, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जुडिशियल में आता है भाई। हमको ये कोई जुडिशियल जो कायदे कानून लागू ही नहीं होते। पहली बात सर, लोन लेने के समय तो आपको सोचना लोन भाई, मेरे को लोन लेने के समय ये कुछ पता नहीं था भाई। जैसी मैं मेरे पे संकट आते गया तो मैं ये चीजों के बारे में जानता गया, और बहुत कुछ जानने के बाद ये गुजरात से जो हमारे दादाजी है कुंवर केसरी सिंह जो संस्थापक है, इनसे हमको पता चला है। मेरे जो पिताजी वो जो आते जाते थे वहां पर, उन्होंने बताया आप जाकर वो मालूमात ले लो। तो हम आदिम जाति आदिवासी है, मूल निवासी है, जो मूल वतनी है, जो भारत देश के मूल मालिक है, ये बात को हम भूल चुके हैं। तो भाई मेरी सभी से विनती है कि एक दूसरे को ऐसे ही मदद करनी चाहिए, और हमारा जो आदिवासी परिवार है वो बढ़ाना चाहिए, तो हमारी ताकत बढ़ेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बात रखना चाहूंगा कि दादा केसरी कुंवर सिंह इस देश के मालिक है, ना कि संस्थापक है। तो इस देश के मालिक के कुटुंब के परिवार के सदस्य हम लोग हैं यहाँ पर आज जमा हुए। तो हमारे भाई की हमने बात को थोड़ा सा कनेक्ट किया। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप लोगों के सामने जो ये आदिम जाति आदिवासी बता रहे हैं अपने आप को, और नॉन जुडिशियल बता रहे हैं, इनका मैंने रिपोर्टिंग लिया और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इनका बैंक का जब्ती था, बैंक वाला नहीं आया, पुलिस प्रशासन को इन्होंने लेटर दिया है और सब जगह दिया है, इन्होंने उच्च न्यायालय तक दिया है, जिसकी वजह से इनका जब्ती नहीं हुआ। और आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए, सीखिए और उस ग्रुप को भी देख लीजिए क्या सच्चाई है क्या नहीं। आप लोग जुड़ेंगे तभी आप लोग को मालूम पड़ेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।